हेलो फ्रेंड। सो आज का आप इकोनॉमिक्स के डेमो क्लास में आपका वेलकम है। तो वेलकम टू केजे ब्राइट एकेडमी। और आज हम इकोनॉमिक का एक छोटा सा डेमो क्लास रखे हैं जिसमें हम आपको थोड़ा मेन बताएंगे, है ना, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब तो इन डिटेल तो हम आपको क्लास में बढ़ाएंगे। बट अभी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको डेमो थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सके। कोई क्वेश्चन होता है आप जरूर पूछेगा। और मैं नेक्स्ट में आपको लास्ट में सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, लास्ट में सारे बेनिफिट सब चीजें आपको बताऊंगी। ओके। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सबसे आता है इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि हम अपनी लिमिटेड सोर्स को, सॉरी, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, सिंपल शब्दों में दुनिया में पैसा और सामान सब चीज लिमिटेड है पर सबको चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स यही बताता है कि कौन क्या कितना और कैसे यूज करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द study of how people, business, and government make choices to satisfy their needs and wants with limited resources. मतलब आप हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, बट वो सबको चाहिए, तो कितनी चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब क्या है, इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, तो इसमें हम यही पढ़ते हैं कि पीपल को कैसे बिजनेस करना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे सेटिस्फाई करना है उनकी नीड्स को, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कैसे करना है उनकी चूज के हिसाब से, लिमिटेड रिसोर्स के साथ। ठीक है, it helps us understand how money flows, how prices are set, and how why people make financial decisions। मतलब कि ये हेल्प करता है हमें समझाने में कि मनी काम कैसे करती है। ठीक है, हमें कितना कैसे प्राइस सेट करना है अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, कि पीपल्स को फाइनेंशियल डिसीजन ले सके वो, कि क्यों है ऐसा, कैसे है ना। टू मेन ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स और बिजनेस डिसीजंस के लिए, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्री एंड ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ठीक है, मतलब कि जो छोटी ये है, क्या बोलता है, सॉरी, जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो एक छोटे लेवल के लिए, इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एक इंसान के लिए, बिजनेस के लिए हो सकता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंट्री एंड ग्लोबल के लिए है। ठीक है, तो अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो। अब ये क्या होता है, देखो, इकोनॉमिक दो तरीके से देखा जाता है, छोटी नजर से और एक बड़ी नजर से। छोटी नजर से हो गया माइक्रो इकोनॉमिक और बड़ी नजर से हो गया मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक एक दुकानदार हो सकता है या एक कंज्यूमर का डिसीजन समझने के लिए होता है। ठीक है, जैसे एक चाय वाला डिसाइड करेगा कि 10 रुपए में बेचना है, ऐसे 15 में बेचना है, 20 में बेचना है ना। फोकस करता है स्मॉल इकोनॉमिक्स यूनिट पे, लाइक इंडिविजुअल्स हो गए, फैमिलीज और बिजनेसेस में। ठीक है, कि हाउ डज अ शॉपकीपर डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक छोटा शॉपकीपर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये तो छोटे लेवल पे बता। मैक्रो इकोनॉमिक एक पूरे देश या पूरी दुनिया की इकोनॉमी को समझने के लिए हो। ठीक है, जैसे पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ता है। ठीक है, देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों कम होती हैं। ठीक है, ये सब फोकस करता है इकोनॉमिक एज होल, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाई डू प्राइजेस पेट्रोल प्राइजेस इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं। ठीक है, वो सब चीजों के हमारे कंट्री लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे। अब आता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कैर्सिटी एंड चॉइसेस। मतलब इसका क्या है, देखिए, जिंदगी में सब कुछ मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिट है। ठीक है, लिमिटेड है। इसी को इकोनॉमिक में स्कैर्सिटी बोलते हैं। अब जब हर चीज लिमिटेड होती है तो हमें चॉइसेस करनी पड़ती है ना। देखिए, एक रेस्टोरेंट के पास 5 शेफ्स है। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि पिज्जा बनाए या बर्गर। ठीक है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट है,
तो वो डिसाइड करेगी कि स्कूल बनाए, आर्मी के लिए नए वेपन्स खरीदें, क्या करें, है ना? तो यही है, स्कैरसिटी मीन्स रिसोर्सेज, मनी, फूड, लैंड आर लिमिटेड है, बट ह्यूमन चाहता है अनलिमिटेड, ठीक है? तो ये होती है स्कैरसिटी, मतलब कि स्कैरसिटी रिसोर्सेज, मतलब कि जो रिसोर्सेज उसकी कमी है ना? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी वी हैव टू मेक चॉइसेस व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, क्या प्रोडक्ट बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ठीक है? तो ये इसके लिए ये होता है एग्जाम्पल, गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अपनी मनी किस चीज पे स्पेंड करनी है, एजुकेशन पे या डिफेंस पे, ठीक है? अब बिजनेस मस्ट डिसाइड वेदर टू प्रोटेक्ट लग्जरी कार और विजिटिंग कार, ठीक है? तो वो सब स्कैरसिटी एंड चॉइसेस पे डिपेंड करता है। अब आता है एक एग्जाम्पल और रियल लाइफ सिनेरियो से हम आपको बताते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है चाय वर्सेस कॉफी। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट के पास 20 रुपए हैं और उसको या तो चाय पीनी है या फिर कॉफी पीनी है। अगर वो चाय लेता है तो कॉफी की अपॉर्चुनिटी चली गई, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? जो हम एक चीज लेने के बदले सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब दूसरा आता है बर्गर फैक्ट्री, ठीक है? एक फास्ट फूड कंपनी डिसाइड कर रही है कि बर्गर 100 रुपए में बेचूं या 200 रुपए में, ठीक है? अगर वो 100 रुपए में बेचती है तो कस्टमर्स ज्यादा होंगे पर प्रॉफिट कम होगा, ठीक है? अगर 200 रुपए में बेचती है तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे पर कस्टमर कम होगा। ये होता है इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है? तो ये दो चीज अलग अलग हो गई। एक होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आपने एक चीज सेक्रीफाइस कर दी दूसरी चीज के लिए। एक होता है इकोनॉमिक डिसीजन जिसमें देश के मतलब कंपनी डिसाइड करेगी कि वो क्या चीज कितने में क्या बेचेगी। अगर कम में बेचेगी तो उसका प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा में बेचेगी तो कस्टमर कम आएंगे, है ना? तो ये होता है। तो तो अम, अब थोड़ा सा हम करते हैं। देखिए, एक चीज है कि इकोनॉमी क्या है, सिर्फ नंबर्स और बोरिंग फॉर्मूले तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये जिंदगी का हर डिसीजन का साइंस होता है कि चाय पीनी है या कॉफी, आईफोन लेना है या फिर एक नॉर्मल फोन लेना है, ये सब इकोनॉमिक डिसीजन होता है। जो इकोनॉमिक समझ गया वो दुनिया को समझता है, ठीक है? तो एक आज के लिए क्यू एंड डे तो बहुत सारे हैं कि आपको ना समझ में आ जाए, है ना? बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल्स है, बहुत वो होता है, बहुत ही वास्ट है चैप्टर कि जितना भी पढ़ोगे उतना कम है। बट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने और भी क्लासेस में आपको बताया है कि सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे मंथ के आपका एक टेस्ट हुआ करेगा। दोनों में टेस्ट हुआ करेगा बट जो लास्ट सैटरडे हुआ करेगा उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन हुआ करेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? फनी सा इंटरेस्टिंग सा, जिसमें आप बोर नहीं होंगे। और जो जीतेगा उसको कुछ प्राइजेस भी मिलेंगे और आपको टाइटल ऑफ द मंथ मिलेगा। आपको लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी, कनेक्शंस बनाए जाएंगे, आपके स्किल्स बढ़ाई जाएगी। आपको अपने हिसाब से कनेक्शंस बनाए जाएंगे ताकि आप अपनी स्किल्स को शो कर सके और प्रोफेशनल लोगों से मिल सके। प्रोफेशनल जो लोग होंगे, अगर आपकी जो स्किल्स हैं उनको समझ में आ जाती है, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो आपको ऑफर करते हैं। आप रेफरेंस ले सकते हो लोगों से जॉब के लिए, ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था इन डिटेल, तो आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हो कि आ, ये चीज होनी चाहिए हमारी क्लास में, तो वो आप मुझे सजेशन दो, क्योंकि आपसे सजेशन बेटर होगा, क्योंकि स्टूडेंट ही अपना समझ सकता है सिनारियो की वो क्या अच्छा लगता है, उसे क्या चीज अच्छी लगनी चाहिए। तो अच्छा आपको लगना चाहिए, ठीक है? अच्छा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना ही बेटर है। तो हमें और क्या क्या करना चाहिए वो बताइएगा, ठीक है? बाकी बीच बीच में आपके छोटे से कंपटीशन और प्राइजेस, कुछ गुडीज, कुछ गिफ्ट आपके होते रहेंगे। तो अर्ली बर्ड ऑफर है, ठीक है? 1000 पर सब्जेक्ट है, ओके?
11th है, 12th है, बीकॉम है, बीबीए है। इनके आपको बताए जाएंगे, बट बीकॉम और बीबीए की फीस अलग है। बट ये है अर्ली बर्ड ऑफ, ओके, अर्ली बर्ड ऑफर है ये। उसके बाद आपको आपकी फीस ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो पहले 10 बच्चे होंगे उनको 1000 पर सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, एंड ज्वाइन कीजिएगा, हमारी इंस्टा है केजे प्राइड अकेडमी, तो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो, आपको जल्दी नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, आप उससे व्हाट्सअप कर सकते हो और अपनी क्वायरी ले सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।